हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके भर्तियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपने ओपन किया है तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। वो चाहे आप 49,568 भर्ती से रिलेटेड, या फिर यूपीएसआई, या फिर 41,520, या फिर जेल वार्डर भर्ती से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल शॉर्टली एंड सेपरेट। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये प्रोवाइड उस बेस पर की जाएगी जो कि आज आपने इंटरव्यू देखा होगा, जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं राजकुमार विश्वकर्मा, उनकी तरफ से। अब इससे बहुत सारे कैंडिडेट जो है अभी निराश भी हैं, और निराश होना लाजमी भी है उनका, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, वो बहुत दिनों से अभी इस भर्ती का जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही लंबा चल रहा है ना। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी, आप उनके बारे में भी ज़रा सोचिए जो कि पीएससी के कैंडिडेट हैं। अब उनको तो और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, आपको निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी अगर नेगेटिविटी मतलब चीज़ें आती है तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जो है आपको पॉजिटिव भी देखना चाहिए। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, आपके मैंने कमेंट्स देखे, ठीक है, उसी के बेस पे मैं आपसे ये बोल रही हूँ। और आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि 12,000 जो कैंडिडेट जाएंगे ट्रेनिंग पर, तो वो कौन से होंगे। अब उन्होंने तो इंटरव्यू में ये कह दिया कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जाएंगे। तो अब आपके ये मन में है कि या ओनली जनरल कैटेगरी के जाएंगे, या फिर ओपन कैटेगरी वाले जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक बात, एक तो अच्छी इन्फॉर्मेशन ये आई, क्योंकि आपके बहुत सारे डेली टू डेली यही कमेंट्स आते थे कि मेडिकल कब तक होगा। तो एक बात तो यहाँ एक बात साफ हो गई आपकी, कि उन्होंने बोला कि मेडिकल जो है आपका अगस्त में होगा, और जो भी चरित्र वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, वो अगस्त में कराएंगे। लगभग 30 दिन में जो है ये सारा जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, अभी तो ओनली आपको ये सोचकर खुश होना है कि कम से कम इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो आई, कम से कम आपकी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट तो हुई है ना। और जब स्टार्ट हुई है तो कंप्लीट भी कराई जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो भी कैंडिडेट है मेरिट बेस पे बुलाए जाएंगे इस कोरोना काल को देखते हुए। ठीक है, अभी आप भी देख रहे हैं जमीनी तौर पे क्या हालात हैं, इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि लगभग जो है 12,000 कैंडिडेट को हम बुलाएंगे। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कौन से कैंडिडेट जाएंगे, क्या इसमें गर्ल्स भी होंगी या ओनली बॉयज होंगे। ठीक है, उन्होंने बस जो है काउंट्स बता दिया। अब देखो फ्रेंड्स, 12,000 कैंडिडेट तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो ओनली है जनरल कैटेगरी से ही जाएंगे। उनके कहने का मतलब ये था कि मतलब जो भी जनरल कैटेगरी के लेवल के मार्क्स पाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ओसी कैटेगरी, अब मेरिट के बेस पर उन्होंने बोला है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं जिनकी भी मेरिट ज़्यादा होगी, ठीक है, उन कैंडिडेट को भेजा जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपली देखो फ्रेंड्स, ओसी कैटेगरी वाले तो उनके बातों से उनके अकॉर्डिंग तो ओसी कैटेगरी वाले ही जाएंगे, और लगभग 12,000 कैंडिडेट को मेडिकल कराकर ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, मोस्ट पॉइंट आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ये जरूरी नहीं है कि उन कैंडिडेट का जब 6 मंथ पूरा हो जाएगा तभी अगले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ आप गलत कर रहे हो सोचने में। देखो फ्रेंड्स, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही स्थिति समान होती है तो हम उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ये बात गलत सोच रहे हो कि 12,000 जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनकी 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से भी और कैंडिडेट जाएंगे उसके बाद। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। 12,000 इस टाइम कैंडिडेट जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, वैक्सीन तैयार हो जाएगी, ठीक है, तो उन कैंडिडेट को भी बुला लिया जाएगा जो कैंडिडेट बचे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने भी ये साफ कहा है कि और भी हम ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाएंगे जैसे ही सामान्य स्थिति होती है तो। और रही बात पीएससी कैंडिडेट की, तो फ्रेंड्स आपके लिए हम समझ रहे हैं कि हाँ, थोड़ा दुखद बात है कि आपको लंबा टाइम जो है और भी वेट करना होगा। तो हम तो देखो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है।
आप खुद सोचो, आपके सामने अभी एक मौका है यूपीएसआई। अगर आप और भी बड़ा पोस्ट लेना चाहते हो फ्रेंड्स, तो यूपीएसआई सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। आप यूपीएसआई की तैयारी करो, ठीक है। और यूपीएसआई आपका जो है एक गोल बना लो फ्रेंड्स, ये जरूर कंप्लीट होगा। और जो भी कैंडिडेट अभी परेशान हो रहे हैं, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूपीएसआई भर्ती आ रही है, और हो सकता है कि आपका जो किस्मत है वो और भी चमक सकता है। 2 स्टार आपको अपने कंधे पर मिल सकते हैं, है ना। तो ये आपको सोचकर जो है आगे बढ़ना होगा, न कि जो भी नेगेटिविटी है उसमें ही आपको परेशान होते रहना होगा और अपने आप को परेशान करना होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। होप कि आपके मेडिकल से रिलेटेड, अब देखो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि अगस्त में मेडिकल प्लस चरित्र सत्यापन करा दिए जाएंगे, और सितंबर में आपकी जो ट्रेनिंग है, ठीक है, इसके लिए जो है आपको बुला लिया जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। बाकी अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, उन्होंने यूपी 41,520 भर्ती से भी रिलेटेड कहा, वो भी खाली सीटें, जो भी वैकेंट सीटें रह गई हैं उससे रिलेटेड। और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी खाली सीटें हैं हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जितनी भी खाली सीटें होती हैं, बचती हैं भर्तियों में, तो वो हम नेक्स्ट वैकेंसी में उसे ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो खबर मतलब उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो भी खाली सीटें 5,292 सीटें हैं, हम उसे नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर चुके हैं 49,568 भर्ती में। लेकिन फ्रेंड्स देखो, अभी भी वो सीटें खाली हैं और ये कोर्ट में जो है पूरा मैटर चल भी रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, अभी आपको जो है उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जल्द ही आपके हित में फैसला लिया भी जाएगा, ठीक है। और उन्होंने जो है इस पर अपनी बात को रखते हुए जो है स्किप कर दिया इस भर्ती को, ठीक है। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और जल्दी इससे रिलेटेड कोर्ट में आपकी सुनवाई होने वाली है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है 41,520 भर्ती से रिलेटेड, तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे इस चैनल के थ्रू। अब देखो, जो यूपीएसआई की आपकी भर्ती है, उन्होंने कहा कि आपकी सब इंस्पेक्टर की भर्ती हम सितंबर में निकाल देंगे, और जो भी टेंडर से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया थी, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रस्तावित जो भी प्रस्ताव थे वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। और जल्दी आपकी यूपीएसआई का जो फॉर्म है उसे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि आपके पास जो है सितंबर में फॉर्म निकाला जाएगा, अक्टूबर और नवंबर आपके पास 2 से 1.5 महीने टाइम है। अगर आप तैयारी करना चाहें, अगर आप सिंसियर हो इस भर्ती को लेकर, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और दिसंबर में जो है उनका एग्जाम कराने की पूरी तैयारी है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने साफ साफ ये बात बोला है। और जो भी ये बात चल रही थी कि पहले जो मिनिस्ट्रियल के पद है उनकी एग्जाम होंगे, तो फ्रेंड्स देखो, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जो भी आपके 1300 प्लस मिनिस्ट्रियल के पद आने वाले हैं, उनका जो एग्जाम होगा वो होगा फरवरी एंड मार्च में, ठीक है। मतलब कि उससे पहले आपका जो यूपीएसआई है इसका एग्जाम करा लिया जाएगा दिसंबर तक। तो अभी आपको पूरी फोकस अपनी यूपीएसआई की प्रिपरेशन पर करनी होगी, ठीक है। और एज काउंटिंग को लेकर उनसे सवाल तो पूछा गया, लेकिन ये भी बात उन्होंने स्किप कर दिया। लेकिन आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, ठीक है, आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आ गई जेल वार्डर प्लस फायरमैन एग्जाम डेट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स देखो, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि आपका जो जेल वार्डर प्लस फायरमैन एग्जाम है वो नवंबर लास्ट वीक तक जो है कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उन्होंने ये पूरा जो शेड्यूल है अपना तैयार भी कर लिया है। तो बाकी अगर आप यूपी जेल वार्डर या फिर फायरमैन की तैयारी कर रहे हो, और उनका ये भी कहना था कि फायरमैन में जो है अभी कमियां हैं, तो ये भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और सारी भर्तियों से रिलेटेड उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है। बाकी जो भी 49,568 के कैंडिडेट हैं वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और जैसे ही वैक्सीन तैयार होता है और सामान्य स्थिति होती है, तो और भी सारे कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 6 मंथ इनका हो जाएगा तभी और कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है।
क्योंकि फ्रेंड्स देखो, सामान्य स्थिति होते हुए सब कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा, जितने भी सिविल कैंडिडेट बचे होंगे। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स, बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप कि आपने वो इंटरव्यू भी देख लिया होगा। हम आपको इस चैनल के थ्रू जो है वो वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यूपी पुलिस पदोन्नति बोर्ड की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन सही टाइम पर एंड बिल्कुल सटीक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।